बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, यहूद नसारा काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, तो इनसे हरगिज़ दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ। हरगिज़। यह है अल्लाह का पैगाम। वो ये कहेंगे हम कि हम सुलह चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, हालांकि वो सब एक हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं। खुल्लम खुल्ला अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऑफर मिली, एक मुआहदा तय हुआ कि तुम हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लो तो जो चाहो ले लो, जितना खजाना चाहिए ले लो, हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दो तो हरगिज़ मैं तुमसे सुलह नहीं करूंगा। को मुआहदे पे दस्तखत कराने थे कि ये हमारी शर्तें हैं, ये मान लें। आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, मस्जिदें बनाएं, जो मर्जी करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस हमारी ये चंद चीज़ें मान लें। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। ऐ हुसैन के मानने वालों, ऐ मोहम्मद के मानने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के मानने वालों, अल्लाह को मानने वालों, तो अल्लाह की मानो, अल्लाह की मानो। यजीद ने हुसैन को जब ऑफर दी, मुआहदा किया कि तुम हमसे मुआहदा कर लो और जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो, बेपनाह दौलत ले लो, पर क्या अपनी हुकूमत मेरे हवाले कर दो। इस्लामी रियासत मत बनाओ, मस्जिद बनाओ, कुरान पढ़ो, नमाजें पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन मेरी चंद बातें मान लें और हम आपको जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। हुसैन ने कहा कि मैं हरगिज़ तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकूंगा, हरगिज़, चाहे तुम हमारा सारा कुनबा मार दो, कत्ल कर दो, शहीद कर दो, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम तुम्हारे से कोई मुआहदा नहीं करेंगे। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये होते हैं मर्द मोमिन। क्या सबक मिला हमें, क्या सबक मिला हमें इससे कि बातिल के आगे झुकना नहीं, बातिल के आगे झुकना नहीं, हरगिज़ नहीं झुकना, हरगिज़। भूख प्यास की बात करते हो, गुर्बत की बात करते हो, हिस्ट्री उठा के देख लें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
और आखिरी नबी तक जितने भी मुसलमान हैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी। जो ईमान वाले थे वो बातिल के आगे नहीं झुके, गर्दनें कटवा दी। कई कई रोज प्यासे रहे, भूखे रहे, लेकिन हक की नारा लगाते रहे, हक का नारा लगाते रहे। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितनी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें मुझ पर आई, किसी नबी पर नहीं आई। कई कई रोज भूखे रहे, प्यासे रहे, गुर्बत की जिंदगी गुजारी, सूखी रोटियां खाते रहे। हाय, कौन कौन? अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब, जिसके तुम नारे लगाते हो या रसूलुल्लाह, और बातिल के आगे झुकते हो। अल्लाहु अकबर। क्या सबक मिलता है हमें? अल्लाह ने ईमान वालों को कहा है, ईमान वालों को। तो कौन है ईमान वाला तुम में है, या हम में कौन है ईमान वाला? ये अब साबित करना है कि ईमान वाला कौन है। वो वक्त आ गया है, वो लम्हा आ गया है। बेशक इस्लाम आता है हर करबला के बाद। हमने गुलामी हरगिज़ नहीं करनी, हरगिज़ गुलामी नहीं करनी, हरगिज़ बातिल के आगे नहीं झुकना, चाहे हमारी गर्दनें कट जाएं। भूख प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं नजरअंदाज कर सकते तुम। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक तुमसे पूछेगा, सवाल होगा कि तुमने चंद सिक्कों के इस बातिल के आगे घुटने टेक दिए। हुक्म होगा फरिश्तों को, जाओ इन्हें जहन्नम में ले जाओ। हर दौर में मुसलमान पिसता रहा, हर दौर में, ये कोई नई बात नहीं है। हर दौर में मुसलमान पिसता रहा है, हर दौर में मुसलमानों को इसी तरह अजियत मिलती रही है, इसी तरह उन्होंने भूख प्यास बर्दाश्त की है। अल्लाह ने क्यों गैर मुस्लिम को इतनी दौलत क्यों नवाजी? जरा गौर से सुन लें, क्यों नवाजी? अल्लाह कुरान पाक में ही इरशाद फरमाता है, अगर मैं चाहता तो इन लोगों की छतें भी, इनके दरवाजे भी, इनके बेड भी, इनके बर्तन भी सब सोने के होते, लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कहीं मुसलमान मायूस ना हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ने जो कुछ देना है इनको वो दुनिया ही में देना है, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं। बेशक आखिरत का घर सबसे आला है। इंसान ने हमेशा जिंदा नहीं रहना, मरना है, और जब वक्त आएगा तब ही मरना है। कौन है ऐसा आज तक उठा के देख रोस्टी जो ये कहे कि फलां इंसान भूखा मर गया, भूख से मर गया? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भूख से मर गया। कोई भूख से नहीं मरता, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। एक कुत्ता जंगल में चला गया, और जब कुत्ता शहर से जंगल की तरफ गया तो उस कुत्ते ने कहा कि भाई तू बड़ा कमजोर है, मुझे देख मैं हट्टा कट्टा हूं, खूब खाता पीता हूं। तो उस जंगली कुत्ते ने कहा भाई तू मुझे भी अपने साथ ले जा। वो चल पड़ा। कुत्ते की नजर
उसके गले में पड़ी कि उसके गले में एक पटा था। उसने कहा, ये पटा तेरे गले में क्यों है? उसने कहा, मैं जिस घर पे होता हूँ, जो मेरा मालिक है, मैं उसकी ग़ुलामी करता हूँ, मैं उसकी रखवाली करता हूँ, तो वो मुझे खाने को खूब देता है। कहता, तू ग़ुलामी करता है? मुझे ग़ुलामी पसंद नहीं, मैं आज़ादी चाहता हूँ, मुझे भूख प्यास बर्दाश्त है, मुझे ये तेरी ग़ुलामी पसंद नहीं। कुत्ता वापस चला गया। कुत्ता एक नसीहत दे गया, एक सबक दे गया। अल्लाह अकबर। कौन कौन सी मिसालें दूं कि आज वो वक्त आ गया है कि हमने बातिल के आगे नहीं झुकना, नहीं झुकना, नहीं झुकना, किसी हाल में नहीं झुकना, सर कलम हो जाए नहीं झुकना। लेकिन ये तो बताओ जरा कि ऐसा मर्द मोमिन कौन है? ऐसा मर्द मोमिन कौन है जो इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो, जो इनसे मुकाबला करे डट के? एक ही शख्स था जिसने ललकारा था, पूरी दुनिया को ललकार दिया उसने। इसको कहते हैं मर्द मोमिन। इसके अलावा किसी में जुर्रत है जो ललकारे? तमाम सियासतदान सुन लें, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम मर्द मोमिन हो, मुसलमान हो, तो अपनी उनको ललकारो। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यह जमीन हमारी मां है, हमने अपनी मां का सौदा कर दिया और हम बेगैरतों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे? क्या अपनी मां को बेचेंगे? बोलो, जवाब दो। अपनी मां का सौदा करोगे? ये जमीन हमारी मां है, ये हमें खाने को देती है, पीने को देती है, और इसी जमीन में हमने दफन भी होना है। मां की कोख से जन्म लिया और जमीन में दफन होना है, और जमीन हमें जगह देगी। इसी पाकिस्तान में तुम रहते हो, इसी में खाते हो, इसी में पीते हो, इसी में मरना है और इसी जमीन में दफन होना है। फिर अल्लाह के क्या मुंह दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे? मैं ये नहीं कहता कि आप वोट किसको दें, मेरा ये कोई मसला नहीं। मैं हक और सच की बात आपके सामने सारी रख दी है मुख्तसर अल्फाजों में। वैसे तो ये 2 घंटे भी मैं अगर बोलूं तो भी काफी ना होगा, लेकिन चंद अहम चीजें, और अहम चीजों में सबसे अहम चीज अल्लाह का पैगाम कि बातिल से हर किस दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ। अल्लाह ने हमारा फरमा दिया तो बाज आ जाओ, वरना तबाह और बर्बाद हो जाओगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि कौन हक की तरफ है, कौन हक की तरफ है, कौन हक की तरफ है। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कौन हक की तरफ है, हम ताकि ये पता चले कि हमारे मुल्क में मुसलमान रहते हैं, आज भी सर कटवाने के लिए जिंदा हैं, आज भी अपनी ईमान की खातिर अपनी गर्दनें कटवाने के लिए जिंदा हैं। कोई परवाह नहीं, अल्लाह की राह में मारे जाओगे तो अल्लाह फरमाता है जो मेरी राह में मारा जाए वो शहीद है और वो जिंदा है और वो मेरे पास खाता पीता है। उसको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। अल्लाह अकबर। तो मत घबराओ किसी चीज से, बस अल्लाह की मानो, उसके रसूल की मानो, और जो हुसैन ने करबला में करके दिखाया वो नमूना थोड़ा सा पेश कर दो। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात को फिर लेके आगे हम किसी वक्त बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम।